नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उसमें ये बाइकॉट फ्रांस क्यों हो रहा है और ये क्यों और कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2015 में एक मैगज़ीन है जिसका नाम है चार्ली हेब्डो। उसने एक पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कार्टून बनाया जो कि शायद आपत्तिजनक था। उसके बाद क्या होता है कि उस मैगज़ीन के दफ्तर को कट्टरपंथियों द्वारा बम मार के उड़ा दिया जाता है, क्योंकि किसी भी धर्म के आड़ में अगर कोई हिंसा करता है तो उसको कट्टरपंथी ही कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस साल फ्रांस में एक स्कूल में उसी मैगज़ीन के फ़ोटो को, जो वो कार्टून था, उसको दिखाया जाता है और एक छात्र जो कि मुस्लिम छात्र था खुद अपने टीचर को मार देता है, गला रेत के उनकी हत्या कर देता है। अब बात आता है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वही इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। किसी भी धर्म में अगर कोई धर्म के नाम पे हिंसा करता है तो उस धर्म के लिए वो खतरा ही है। उसके बाद जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है तैयबुल अर्दुगान, वो एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को मानसिक डॉक्टर की ज़रूरत है। अब यहाँ से विवाद एक्चुअल में शुरू होता है और इसको कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इस्लाम के खिलाफ है, बोलते हैं जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और इसके चलते इसको जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो इसको धार्मिक रंग में रंग देते हैं, पूरी तरह से इसको धार्मिक रंग में रंग देते हैं। और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो फ्रांस के प्रोडक्ट को बाइकॉट करना शुरू कर देते हैं। अब बात आता है कि तुर्की के राष्ट्रपति को इतना क्या इससे फ़ायदा होने वाला था। तो तुर्की और फ्रांस के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बहुत दिन से तुर्की और फ्रांस के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अभी हाल ही में फ्रांस ने तुर्की के एक बंदरगाह पे कब्जा करने की कोशिश की थी और शायद कर भी लिया था। क्योंकि तुर्की और फ्रांस दोनों ही देश वेपन बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच हमेशा से कंपटीशन रहता ही रहता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो तुर्की के राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको धार्मिक रंग में रंग दिया और जितने भी मुस्लिम देश हैं वो फ्रांस के सारे प्रोडक्ट को बाइकआउट करने लगे, अपने मॉल से हटाने लगे। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस को इससे कितना नुकसान होगा। तो देखिए, फ्रांस जो है वो मेनली बनाता है आपको ईयरबस, शैम्पेन, फूड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स। तो ईयरबस का तो कोई बाइकआउट कर नहीं सकता है, क्योंकि फ्रांस सबसे अच्छा क्वालिटी का ईयरबस बनाता है, एरोप्लेन। अब बात करते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम देश में आपको शैम्पेन बैन है या बिकता नहीं है। तीसरा, फूड प्रोडक्ट पे हाँ ज़रूर अंतर पड़ेगा और कॉस्मेटिक्स पे। जैसे आप एक लॉरियल जो कंपनी है, आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, वो फ्रांस का ही है। तो ये इस दोनों पे, जो फूड प्रोडक्ट है और जो कॉस्मेटिक है, इस पे फ्रांस को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ये जितने भी मुस्लिम देश हैं इनके दोहरे चरित्र को, जो आज बाइकॉट फ्रांस कर रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, चाइना में एक इलाका है जिसको हम लोग उगर एरिया बोलते हैं। वहाँ पे लगभग 50 लाख उगर मुस्लिम रहते हैं, लगभग 50 लाख, जिसमें से लगभग 10 लाख लोग जेल में हैं, सिर्फ इस नाम पे कि हम उनको जेल में रख के उनको सुधारेंगे, इसलिए ज़बरदस्ती उनको जेल में ठूंस दिया गया है। 10 लाख, 50 लाख में से 10 लाख लोग जेल में। इस पे कोई मुस्लिम देश कुछ नहीं बोलता है, कोई इस्लाम खतरा में नहीं है। और मज़े की बात ये देखिए कि वहाँ जो है आपको क्या क्या बैन है मुस्लिमों के लिए। कुरान मॉडिफाइड है,
जो ओरिजिनल कुरान है वो लोग नहीं पढ़ सकते। जो दाढ़ी जो मुस्लिम लोग रखते हैं वो नहीं रख सकते। फिर लड़कियों पे लड़कियां फुल कपड़ा नहीं पहन सकती, उसको काट दिया जाता है वहाँ पे। हिजाब नहीं पहन सकती। तो ये सब चीज़ बैन है। ऊपर से 10 लाख लोग जेल में हैं। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक बार सोचा कि एक कमेटी बनाते हैं जो कि जाके जांच करेगी कि वहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे मज़े की बात आप लोग ये जानिए कि इसका विरोध जानते हैं किस किस देश ने किया? पाकिस्तान, सऊदी अरब, खुद तुर्की, इन सारे देशों ने मिलकर इसका विरोध किया कि नहीं, वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना पावरफुल कंट्री है। चाइना के पाकिस्तान को इतना फंडिंग होता है, बाकी देशों को भी। तो इसलिए तो इनके लिए कोई इस्लाम खतरे में नहीं है। एक स्टेटमेंट देने से कोई धर्म खतरे में नहीं होता है। इनके लिए जितने भी मुस्लिम देश हैं जो बाइकॉट फ्रांस का रट लगाए हैं, इसमें तुर्की अपना फ़ायदा देख रहा है और पाकिस्तान का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसको तो जो फंडिंग करेगा वो उसकी गुन गाएगा। तो ये बात था। अब हम बात करेंगे कि भारत फ्रांस का सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो देखिए, जब 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और उस परमाणु परीक्षण में दुनिया के लगभग सारे देश भारत के खिलाफ थे। एक फ्रांस ही था जो भारत के तरफ था, भारत के सपोर्ट में था। उसके बाद जब 1990 में कारगिल वार हुआ तो उस समय भारत को जो मिराज 2000 का नाम आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, मिराज 2000 देने वाला कंट्री भी फ्रांस ही था। तो फ्रांस चूँकि भारत का बहुत पहले से और बहुत अच्छा दोस्त रहा है, इस नाते भारत का भी कर्तव्य बनता है कि फ्रांस को सपोर्ट करे। उसके बाद अभी हाल ही में जो इतना राफेल हो रहा है, राफेल भी फ्रांस का ही है, उसने भारत को दिया है। तो इस सब के चलते, चूँकि वो बहुत पहले से अच्छा दोस्त भी रहा है, भारत को हर समय मदद भी करता है, इसके चलते भारत फ्रांस का मदद कर रहा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।